मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन्स अवेलेबल हैं। आपके लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, सबके अलग अलग यूज हैं, सब अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। आइए जानते हैं डिटेल में। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज प्रांशु सिंह। आज हम जानेंगे कि कितने तरह के जो प्रोटीन्स है इंडिया में अवेलेबल हैं। हमारे इंडिया में बहुत तरह के सप्लीमेंट्स जो प्रोटीन्स आते हैं अवेलेबल हैं, जैसे कि प्लांट प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन है, और अभी हाल ही में एक नया आया है फर्मेंटेड यीस्ट प्रोटीन है। तो इन दोनों में, इन सारी चीजों में डिफरेंस क्या है, कैसे ही बनते हैं, आइए हम इन चीजों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आता है प्लांट प्रोटीन। जो प्लांट प्रोटीन होता है बनता कैसे है? तो जो प्लांट प्रोटीन होता है, अलग अलग फूड से उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद अलग अलग तरह के फिल्ट्रेशन प्रोसेस से वो निकलता है। अलग अलग तरह के फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकलने के बाद हम एक पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। तो वो पाउडर फॉर्म को हम बोलते हैं प्लांट प्रोटीन। तो ये प्लांट प्रोटीन ज्यादातर वही लोग लेते हैं जो वीगन होते हैं। दूसरा एक नया प्रोटीन मार्केट में आया है जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटेड यीस्ट प्रोटीन। इसमें क्या है कि ये एक माइक्रोस्कोपिक फंगस से बनता है, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक बजट फ्रेंडली प्रोटीन है। और उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है जो लोग वीगन है, साथ साथ लैक्टोज इंटॉलरेंट है, और साथ में इनके पास जो इनका पॉकेट टाइट है, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, है ना, या ऐसे लोग जो व्यक्ति जो उनके पास थोड़ा सा बजट नहीं उतना, तो लोग ये वाला प्रोटीन यूज कर सकते हैं। और एक है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन क्या करता है? इसके जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी को देर तक और धीरे धीरे हमारी बॉडी पे लगते हैं। जैसे कि अब हम अगर वे प्रोटीन की बात करें, ये हमारे बॉडी में ये जो इसका जो एमिनो एसिड्स होता है हमारी बॉडी में तुरंत एब्जॉर्ब होता है, और एक बार डाइजेस्ट होने के बाद तुरंत अचानक से खत्म हो जाता है। लेकिन चूंकि कैसीन प्रोटीन में ऐसा नहीं होता, इसको हम बेड प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि हम रात भर 7 घंटे 8 घंटे जो स्लीप होती है उस बीच में कुछ खाना नहीं खाते। तो जब खाना नहीं खाते तो रात भर जो कैसीन प्रोटीन होता है वो हमारे एमिनो स्पाइक्स, जो एमिनो एसिड्स होते हैं, वो धीरे 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 पूरी रात भर हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो ये जो एमिनो एसिड्स है, जो हमारे बॉडी की जो न्यूट्रिशन है, वो ब्रेक नहीं होते, लगातार हमारे बॉडी को मिलता रहता है। नाउ लास्ट इज वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा आज के इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा एक सक्सेसफुल वे प्रोटीन है। अच्छा, वे प्रोटीन में भी कई वैरायटीज आती हैं, जैसे कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज, वे प्रोटीन आइसोलेट, और एक ब्लेंड भी आता है। 4 तरह के प्रोटीन्स होते हैं वे प्रोटीन के अंदर। तो इन चारों में डिफरेंस क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में क्या होता है कि इसमें 80% हमारे प्रोटीन होते हैं, बाकी 20% हमारी कार्ब्स होते हैं। और अगर वहीं हम आइसोलेट की बात करें तो आइसोलेट में 90% प्रोटीन होता है और 10% कार्ब्स आ जाता है। अब वहीं बात कर लेंगे हम हाइड्रोलाइज की। हाइड्रोलाइज क्या होता है? हाइड्रोलाइज में प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा सा और ज्यादा होता है, उसके कार्ब्स थोड़े से और कम होते हैं। अब जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट के ऊपर आइसोलेट जाएंगे, आइसोलेट के ऊपर हम हाइड्रोलाइज पे जाएंगे, तो इसकी जो कैलोरीज होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब एक आखिरी एक वे प्रोटीन होता है ब्लेंड। वे प्रोटीन ब्लेंड क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट का और हमारे आइसोलेट का, दोनों का ब्लेंड होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि जो लड़के इंटरमीडिएट में हैं, जो लड़के बिगिनर्स हैं, उन पे सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। तो हमने इसमें जाना कि जो वे प्रोटीन है ये कैसे बनता है और क्या क्या इसके यूज है। और हम जाने कि आपके लिए वे प्रोटीन बेस्ट कौन सा है। अगर आप एथलीट हैं, या फिर आप एक नॉर्मल अपने फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप बॉडी बिल्डर हैं, तो इन सब के लिए अलग अलग प्रोटीन लगता है। जैसे कि अगर कोई एक नॉर्मल लड़का है जो सिर्फ फिटनेस पे काम कर रहा है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं वे प्रोटीन ब्लेंड से काम चला सकता है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ले सकता है। ये दोनों चीजें उसके लिए बहुत अच्छी, बहुत बिल्कुल सूट करेंगी, चाहे वो मसल गेन कर रहा हो, चाहे वो फैट लॉस कर रहा हो। हाँ, अगर उसे लैक्टोज इंटॉलरेंट की प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर उसे दूध पचता नहीं हो, कि ये बिल्कुल दूध से ही बनता है, आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद उसमें नेचुरल फ्लेवर्स डाले जाते हैं और कई सारी चीजों प्रोसेस से होकर के वो निकलता है, तब जाकर के हमारा वे प्रोटीन बनता है। तो अगर जिन्हें दूध से प्रॉब्लम है वो शिफ्ट कर सकते हैं प्लांट प्रोटीन की तरफ। दोनों की प्रोटीन कंटेंट सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अब इसके अलावा जिनकी बजट टाइट है वो फर्मेंटेड यीस्ट प्रोटीन की तरफ आ सकते हैं। लेकिन फर्मेंटेड यीस्ट प्रोटीन क्या है, अभी इस पर उतनी रिसर्चेस हुई नहीं है।
क्योंकि इतनी रिसर्चेस ये हुई नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारी बॉडी पे क्या कैसा काम करेगा। फिलहाल जितनी रिसर्चेस हुई हैं, जितनी जो भी थोड़ा बहुत हो पाया, इससे हम ये कह सकते हैं आपकी बॉडी पर बिल्कुल सूट करेगा। लेकिन हम बिल्कुल फाइनल एंड इस पे ये नहीं कह सकते हाँ ये आपके अच्छा सूट करेगा। कैसीन प्रोटीन किस लिए यूज होता है? कैसीन प्रोटीन अगर हम जैसे कि अगर हमारे जो मील का जो गैप है बहुत ज्यादा, और अगर हम सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 8-7 बजे 8 बजे, और लंच शायद कभी कभी स्किप हो जाता है, शाम को ही 3 बजे 4 बजे ही हमारा वो हो पाता है खाना, तो हम इस सिचुएशन में हम कैसीन प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 से ढाई घंटे बाद हम प्रॉपर मील ले रहे हैं, उसमें हमारे प्रॉपर प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, तो हमारे लिए वे प्रोटीन सबसे बेस्ट रहता है। तो मेरे नज़र में अगर देखा जाए कि सबसे बेहतर प्रोटीन अगर हम नॉर्मल लोगों के लिए क्या हो सकता है, तो सबसे बेहतर प्रोटीन है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा वे प्रोटीन ब्लेंड यूज कर सकते हैं। ये 2 प्रोटीन मार्केट में एक ऐसे हैं जो कि सबसे अच्छी रिजल्ट्स मिलते हैं हमारी बॉडी पर, और हम ये कह सकते हैं हाँ इससे हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी इंक्रीज होती है, चाहे वो एथलीट हो चाहे वो नॉर्मल फिटनेस के लिए काम कर रहे हो। तो ऐसी ही जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए, जरूरी टिप्स के लिए अगर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन सारी लगी होंगी तो फॉलो करें फिट थ्योरी।